स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ा है तो आज हम लोग उसके MCQ कवर करने वाले हैं। तो जो MCQ आज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ये पूछे गए हैं, चाहे आप SSC का पेपर उठा के देख लीजिए, आप RRB जेई के पेपर उठा के देख लीजिए, या बाकी कोई स्टेट AE जेई के पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली जो मेरी वीडियो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें मैंने देखा कि वन वे इंटरेक्शन रहता है, सिर्फ मैं क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, आप कमेंट्स वगैरह में क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते। तो आप कमेंट्स वगैरह में प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर कीजिए, क्योंकि इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाइए। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तभी आपके जो कंसेप्ट हैं आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो वो क्या आप उसके क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई कर पा रहे हो यहाँ पे कि नहीं कर पा रहे हो आप। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप इन क्वेश्चन को मैं आपके यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चन के जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आता है, ऑप्शन आपके सामने आता है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हाईवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग प्रॉपर हाईवे इंजीनियरिंग कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे सिविल इंजीनियरिंग का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए एक पोल वगैरह रख लेंगे बाद में, तो एक सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट हम लोग उठा लेंगे साथ में ही। तो वही अगर आपको वीडियोज़ वगैरह अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फुल विड्थ ऑफ रोड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग अ हाईवे इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि जो आपका हाईवे होता है, जो आप क्या करते हो, लैंड एक्वायर्ड करते हो, ठीक है। तो बिफोर फाइनलाइजिंग अ हाईवे तो उसको क्या बोलते हैं, जो हाईवे डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए आप जो लैंड को एक्वायर्ड करके रखते हो हाईवे के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सभी बच्चों को पता है कि उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्टेट रोड्स विद वाटर बोर्न मैकेडम और ग्रेवल सर्फेसिस। तो यहाँ पे आपको कैम्बर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ये मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट रोड्स विद द वाटर बोर्न मैकेडम में यहाँ पे ग्रेवल सर्फेस है, तो उसके लिए यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको दी गई है 1 in n की फॉर्म में वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहला रोड कौन सा था, सीमेंट कंक्रीट या थिक बिटुमिनस रोड के लिए। तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन जो कैम्बर की हम लोग करते हैं दो एक्सपेक्ट के हिसाब से करते हैं, कि हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल के लिए। तो हैवी रेनफॉल के लिए अगर मैं बात करूं सीमेंट कंक्रीट रोड की अगर बात करें तो 2% रहता है, और लाइट रेनफॉल के लिए 1.7% रहता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था थिन बिटुमिनस रोड के लिए, तो उसके लिए कितना हो जाता था 2.5% और 2% हो जाता था। उसके बाद आ जाता था आपका वाटर बोर्न मैकेडम या ग्रेवल रोड जो थे, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो कितना रहता था आपका 3% रहता था। और अगर मैं बात करूं लाइट के केस में तो लाइट रेनफॉल के केस में 2.5% रहता था। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको 3% की अगर मैं बात करूँ तो 3/100 आप लिख सकते हो उसको। 3/100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/33 आ जाएगा। और अगर हम 2.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 को अगर आप इसको काटोगे तो किससे कटेगा, 1/40 से कटेगा। तो इन दोनों के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सेकंड आप देख सकते हो 1 in 42 1 in 33। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। तो दोनों को आप अपने पास करके देख सकते हैं, एक की स्लोप आपको कितनी होती है, एक की अगर मैं बात करूं जो आपकी हैवी रेनफॉल के लिए वाटर बोर्न मैकेडम की स्लोप होती है वो होती है आपकी अगर बात करें हम लोग तो n% की फॉर्म में बात करें तो आपके लिए रहता है वो 3%, और लाइट के लिए रहता है 2.5%, 2.5% रहता है। दोनों को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे, परसेंटेज हटा देंगे तो डिवाइड बाई 100 करके लिखेंगे। तो अगर आपको अगर हम बात करें, अगर हैवी रेनफॉल के लिए बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1 in 33, और लाइट रेनफॉल के लिए देखने को मिलेगा 1 in 40। तो उसी का अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर सिंगल लैंड रोड इज। तो यहाँ पे कैरेज वे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपका। कैरेज वे की यहाँ पे आपको पूछ जा रही है जो सिंगल लेन होती है उसकी विड्थ कितनी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था 3.75 मीटर जो होती है सिंगल लेन की विड्थ होती है। 3.50 मीटर आपको पता है अगर बात करें हम लोग तो 3.50 किसकी होती है, मल्टी लेन के लिए रहती है हमारी। तो नंबर ऑफ लेन्स जितनी होंगी उसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे इसी के साथ। 5.50 मीटर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट लाइन के लिए रहती है,
और 7 मीटर की किसके लिए रहती है, अगर बात करें 2 लेन विदाउट कर्ब्स की अगर बात करें तो 7 मीटर रहती है, और विद कर्ब्स बात करें तो 7.5 मीटर रहती है। तो ये सभी वैल्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सभी वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू मेजर द पेमेंट अनइवननेस इंडेक्स। जो अनइवननेस इंडेक्स होता है अगर हम बात करें पेमेंट के ऊपर, अब मैंने आपकी इसको प्रॉपर इमेजेस भी दिखाई थी जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। तो गाइज आपके सामने ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना कमेंट्स लिखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। उसके बाद जैसे ही आंसर रिफ्लेक्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन टिक करा है वो सही है कि गलत है। यहाँ से आप अपनी जजमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं, अपने जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कितना जो आप पढ़ रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी। तो यहाँ पे बात करें तो कौन सा इक्विपमेंट होता है, अगर मैं बात करूँ तो वम्प इंडिकेटर से हम लोग इसको मेज़र करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है मेज़र करने का, अगर मैं बात करूँ तो पर किलोमीटर में करते हैं। तो क्यूमुलेटिव वर्टिकल इंडुलेशंस को ये क्या करता है, मेज़र करता है अगर मैं बात करूँ तो इसका यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर 4 लेन रोड इज। अभी मैंने आपको बताया था मल्टी लेन के लिए कितनी विड्थ रहती है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके वो बताइए कि अगर आपका कोई मल्टी लेन रोड है, मल्टी लेन कैरेज वे के लिए जो विड्थ रहती है कितनी रहती है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है 4 लेन रोड के लिए। तो आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो मल्टी लेन के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3.50 रहती है। तो 3.50 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेन्स कितनी है, 4 है। तो 4 को अगर 3.50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 14 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन फॉर अ सिंगल लेन इज। तो आपको यहाँ पे विड्थ पूछी जा रही है नेशनल हाईवे की और स्टेट हाईवे की, जो आपकी फॉर्मेशन विड्थ होती है या रोडवे जिसको आप बोलते हो, तो वो पूछी जा रही है कौन सी टोपोग्राफी में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लेन है रोलिंग टेरेन के केस में आपको पूछी जा रही है सिंगल लेन के लिए। तो अगर सिंगल लेन के लिए आपको मैंने बताया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अभी आपने देख लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में, तो अगर हम बात करें तो सिंगल लेन के लिए कितनी रहती है, आपकी 12 मीटर रहती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्यूल लेन के लिए, 2 लेन के लिए बात करूँ तो वो भी 12 मीटर ही रहती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माउंटेनियस और स्टीप के लिए, अगर मैं बात करूँ तो माउंटेनियस के लिए सिंगल लेन के लिए रहती है आपकी माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 6.25, और अगर मैं बात करूँ 2 लेन के लिए तो 8.80 मीटर रहती है। तो ये वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया प्लेन है रोलिंग टेरेन में, तो 12 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रैक्शन फॉर ऑफ हाईवेज। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो व्हीकल को टर्न कराने में काम आता है कि व्हीकल को स्टॉप करने में काम आता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। क्योंकि जब मैंने ये आपको पढ़ाया था तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया था वहाँ पे बिल शील बना के किस तरीके से क्या रहता है इसका। तो यहाँ पे अभी आपको मेरे को बताना है कि लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट टर्न के काम आता है या स्टॉप के काम आता है व्हीकल को। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका कोफिशिएंट कितना रहता है, 0.15 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड फॉर्मेशन विड्थ इज डिफाइंड एज। तो फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है, आपकी रोडवे होती है। रोडवे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड का, आपको पूछा गया है यहाँ पे फॉर्मेशन विड्थ के लिए। तो फॉर्मेशन विड्थ का मैंने अब जब आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कैरेज वे होती है आपकी, कैरेज वे में अगर आप क्या करते हो शोल्डर्स की विड्थ को प्लस कर देते हैं दोनों तरफ की, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये रोडवे निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आपके सेपरेटर्स होंगे तो आपको उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी रोड के बीच में ही आते हैं। तो सेपरेटर्स के कुछ मैंने और भी आपको नाम बताए थे यहाँ पे, तो इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि सेपरेटर्स को और किन किन नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, तो आप वो कमेंट्स कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विड्थ ऑफ कैरेज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द प्रिफरेबल अनइवननेस इंडेक्स अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अनइवननेस इंडेक्स की आपको बताना है स्पीड कहाँ तक, अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर तक आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए आप देख सकते हो 6200, 2500, उसके बाद 5000, 4000। तो यहाँ पे अगर इन ऑप्शंस की बात करूँ तो ये पर किलोमीटर में आपको बता रहे हैं कि इतना अनइवननेस इंडेक्स आ रहा है।
तो अगर आपको पता होगा इस टेबल को मैंने आपको बताया था कि गुड रिजल्ट अपने को कब मिलते हैं, जब आपका अनइवननेस इंडेक्स जो होता है 1500 से कम होता है। उसके बाद में जब आपका अनइवन इंडेक्स अगर मैं बात करूँ 2500 mm/किलोमीटर तक होता है, तो स्पीड आपकी कहाँ तक होती है 100 km/h तक रहती है। तो वो आपका क्या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है। और जब आपका अनइवननेस इंडेक्स जो होता है 3200 से अबव चला जाता है तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्पीड अप टू 100 km/h स्पीड के बेसिस पे है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया कि 100 km/h तक कौन सा होता है आपका 2500 mm/km होता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टू ड्रेन आउट रेन वाटर फ्रॉम रोड व्हाट प्रोविज़न इज़ मेड। तो जो आपका अगर मैं बात करूँ ड्रेन आउट करने के लिए, तो मैंने अभी आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उसमें बताया था कि अगर आपको ड्रेन आउट करना है, प्रॉपर ड्रेनेज करना है आपको, ठीक है, इंश्योर करना है ड्रेनेज को, उसके लिए क्या होता है आप हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं रोड पे, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका पानी जो होता है दोनों तरफ से निकल जाता है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरी हाईवे की जो सीरीज़ चल रही है तो उसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कैरिज वे इज़ नोन एज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है कैरिज वे पे। अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन जो आप देख सकते हो, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, साइड स्लोप्स या नन ऑफ द अबव। सुपर एलिवेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। सुपर एलिवेशन बेसिकली क्या होता है कि एक एज को आप क्या करते हो, थोड़ी ज़्यादा हाइट प्रोवाइड करते हो। तो वो जब हम पढ़ेंगे, अभी आप सिंपल भाषा में समझ लो कि एक एज आपका हाइट पे होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एज। तो वो बाद में हम प्रॉपर देखेंगे कौन सा एच हाइट पे होता है, क्यों हाइट पे होता है, उसके क्या रीजंस हैं। तो जब हम सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट बताना आपको कैरिज वे का। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था, कैम्बर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था क्रोन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी टाइप का कैम्बर यूज़ करें, चाहे आप स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज़ करिए, पैराबोलिक कैम्बर यूज़ करिए, कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ कीजिए, लेकिन जो आपका यहाँ पे सेंट्रल हाइट होती है, ठीक है, उसकी अगर बात करें क्रोन जो होती है तो वो सेम होती है हर एक टाइप के कैम्बर के लिए। तो अगर बात करें हाईएस्ट पॉइंट कैरिज वे का कौन सा हो जाएगा, तो क्रोन होता है। तो क्रोन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर अ अर्बन कर्व्ड रोड। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये मैंने आपको बताए थे, कुछ अलग से पॉइंट्स बताए थे, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आप क्लासेस देखेंगे तो आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप पेड कोर्सेज वगैरह में शायद पढ़ाया जाए आपको, क्योंकि पेड कोर्स कभी मैंने भी परचेज़ नहीं करा जब हम लोग तैयारी वगैरह करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ द मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर एन अर्बन कर्व्ड रोड। तो जब अर्बन कर्व्ड रोड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अर्बन कर्व्स रोड होते हैं उसके लिए जो हम लोग मिनिमम विड्थ रिकमेंड की जाती है तो वो कितनी होती है 5.5 मीटर रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं भी आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये पेड कोर्सेज वगैरह में यहाँ जनरली आजकल जो ट्रेंड बन गया है तो वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगी। फ्री में आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं, द पोर्शन ऑफ अ रोड सर्फिस विच इज़ यूज्ड बाय वेहिकुलर ट्रैफिक इज़। कौन सा मतलब जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पोर्शन जिसके ऊपर क्या होता है वेहिकुलर मूवमेंट होता है, ट्रैफिक मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, सिंपल क्वेश्चन है, कैरिज वे बोलते हैं। कैरिज वे के ऊपर क्या होता है कि जो आपकी व्हीकल से मूव करती हैं, शोल्डर्स आपको पता है कि इमरजेंसी स्टॉपेज के लिए होते हैं। एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे ही आपको एक्सप्रेस वे बताया था कि ये क्या होती है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रोड होती है जो क्या करती है ओरिजिन को डेस्टिनेशन के साथ जोड़ती है विद सुपीरियर फैसिलिटीज़ के साथ। ड्राइव वे क्या होता है, ड्राइव वे की अगर बात करें तो क्या होता है एक्सेस टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी में। मान लो पेट्रोल पंप वगैरह वगैरह रेस्टोरेंट में जो एक्सेस होता है रोड में से तो उसको ड्राइव वे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम राइट ऑफ वे रिक्वायर्ड फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इन बिल्ट अप एरियाज शुड बी। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है राइट ऑफ वे, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पे आपको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का बिल्ट अप एरियाज़ में। तो अगर मैं बिल्ट अप एरियाज़ की बात करूँ तो कितना हो जाता है बिल्ट अप एरियाज़ में, आपको पता होगा। तो दो तरीके से मैंने आपको बताया था, ओपन एरियाज़ में बताया था और बिल्ट अप एरियाज़ में बताया था। ओपन एरियाज़ में अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था इसकी रेंज जो होती है 30 to 60 होती है, और अगर बात करें तो 45 इसका रहता है। और अगर मैंने बिल्टअप एरियाज़ की बात करी थी जब हम लोगों ने, तो बिल्टअप एरिया में मैंने बताया 30 से 60 की रेंज रहती है, और रहता कितना आपका 30 मीटर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कैम्बर इज़ प्रिफरेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स।
तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होती हैं, तो जब मैंने कैम्बर पढ़ाया था तो आपको अच्छी तरह से हम लोगों ने डीप में डिस्कस करा था इसको कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए कौन सा कैम्बर प्रेफरेबल होता है, तो पैराबोलिक कैम्बर ही होता है, प्रेफरेबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे लोकेटेड इन माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। तो यहाँ पे आपको रोडवे की विड्थ पूछी जा रही है, या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आप मान सकते हो। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में तो यहाँ पे आपको इन्होंने ये नहीं दे रखा कि सिंगल लेन है या डबल लेन है, तो ये अगर आपको जनरली प्रोवाइड ना कर रखा तो आपको सिंगल लेन ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 8.8 मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, if the cross slope of a country is up to 10% the terrain is। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो क्रॉस स्लोप, अगर क्रॉस स्लोप आपकी कितने तक है, 10% तक है, तो टेरेन कंडीशन कौन सी बनेगी यहाँ पे। तो आपको बताया था मैंने, अगर 0 से 10% रहती है तो आपकी प्लेन रहती है, उसके बाद 10 से 25% के लिए रोलिंग हो जाता है, 25 से 60% तक माउंटेनियस रहता है, और 60% से ग्रेटर के लिए आपका स्टीप टेरेन रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम शोल्डर विड्थ एज रिकमेंडेड बाई IRC। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए पहले IRC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए, और यह IRC कब बनी थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए, क्योंकि ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम शोल्डर विड्थ कितनी रहती है, 2.5 मीटर रहती है। तो रिकमेंडेड अगर मैं बात करूँ तो डिज़ायरेबल विड्थ कितनी रहती है शोल्डर की, ये भी आप कमेंट्स में बताइए मुझे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं, शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज। तो ये क्वेश्चन आपका ये KSSB का अभी जो आपका रिसेंट पेपर हुआ है वहाँ पे पूछा जा चुका है। अगर आप JNK से बिलोंग करते हैं, अगर आप KSSB को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है ऑलरेडी इस बार भी। तो ये सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होती है, वहाँ पे कौन सा कैम्बर आप जनरली शेप जो है प्रेफर करते हो। तो यहाँ पे आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन शेप जो है जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, what is the crown height with respect to the edge to be provided in case of state highway or bituminous concrete pavement of bit 7 मीटर and very high rainfall। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्रोन की हाइट पूछी गई है, सेंट्रल हाइट पूछी गई है। विद रिस्पेक्ट टू एज अगर बात करें तो स्टेट हाईवे के लिए जो रोड है आपका, तो बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट है यहाँ पे। तो बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट के लिए अगर आपको पता होगा तो कहाँ, अभी मैंने आपको वो डिस्कस करा था कि जो रेनफॉल होता है हाई हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल या हाई रेनफॉल आप बोल सकते हो। तो हाई रेनफॉल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट रोड जो थे आपके, या थिक बिटुमिनस रोड के लिए कितना रहता है, हैवी के लिए तो 2% रहता है। तो 2% को आप 1/n की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/50 आ जाएगा आपका। बिड्थ आपको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, y = W/2n होता है। तो W की वैल्यू 7 है, 7 / 2 × 50, 1/n की वैल्यू डालोगे जब तो क्या आ जाएगा 7 / 100, तो 0.07 यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा मीटर में। तो ऑप्शन 1 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द मैक्सिमम बिड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC रिकमेंडेशन इज। तो बिड्थ कितनी होती है व्हीकल की IRC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो 2.44 मीटर होती है। तो अभी आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। अगर मैं बात करूँ आपकी, जो आपके यहाँ पे 2 टाइप्स की मैंने आपको बताई थी, डेक व्हीकल की जब मैंने आपको बताई थी, तो आपको मुझे बताना है कि उन दोनों के लिए जो हाइट रहती है कितनी कितनी रहती है। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है आप उसकी मुझे बिड्थ बताएंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बिड्थ कितनी रहती है। और यहाँ पे आपको लेंथ बतानी है मेरे को, सेमी ट्रैक्टर एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन की लेंथ भी आप यहाँ पे कमेंट्स में कीजिए, देखते हैं कि आपको कितना पिछले जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं याद है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पूछी हैं ये आप कमेंट्स में बताइए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है चीज़ें, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि आपको ये याद रहेंगी बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं, द बाउंड्रीज बिटवीन द पेमेंट एंड शोल्डर्स ऑफ फुटपाथ आर कॉल्ड। तो जो बाउंड्रीज प्रोवाइड की जाती हैं पेमेंट और शोल्डर्स के बीच में, तो अगर उसकी मैं बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, डिस्कस करा था हम लोगों ने, ये क्या होती है, कर्ब्स होती हैं। तो कर्ब्स क्या होती हैं, जो बाउंड्रीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आपका कैरेज वे जैसे पेमेंट है, तो ये शोल्डर्स के बीच में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, कर्ब्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द पोर्शन ऑफ रोड वे कंटिन्यूस विद ट्रेवलिंग वे एंड इट इज़ अटेंडेड फॉर अकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल्स इज कॉल्ड। तो वो पोर्शन होता है रोडवे का। अगर मैं बात करूँ तो रोडवे अभी आपको सबको पता है बिट्ठ ऑफ जो फॉर्मेशन रहती है हमारी, जिसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो अकोमोडेशन की जाती है स्टॉप्ड व्हीकल की, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है शोल्डर बोला जाता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
द पेमेंट विड्थ ऑफ अ रोड डिपेंड्स अपॉन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेमेंट विड्थ जो होती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेरेन के ऊपर डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर आपको बता रखा है जो पेमेंट की विड्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो लेन विड्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों को मैंने बता रखा है। यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछा गया आपको एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम आपको लेन विड्थ का देखने को मिलेगा, इसलिए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि लेन की विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं पेमेंट की विड्थ की बात करूँ तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लेन्स के ऊपर डिपेंड करती है। और लेन की विड्थ मैंने आपको बताया था जो हाइट ऑफ द, उसके बाद में जो उसकी व्हीकल की हमारी स्पेसिफिकेशंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टिकल आर अ स्लोपिंग मेंबर अलॉन्ग द एज ऑफ अ पेमेंट इन अर्बन एरियाज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वर्टिकल या स्लोपिंग मेंबर होता है अलॉन्ग द एज ऑफ अ पेमेंट, पेमेंट की एज के साथ में अर्बन रोड्स के केस में आपको जनरली देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, पैरापेट वॉल होती है, प्रोजेक्शन वॉल होती है, कर्व होता है या विंग वॉल होती है। तो ये कौन सी होती है आपकी, कर्व होती है। अगर मैं बात करूँ कर्व क्या होती है, वर्टिकल या स्लोपिंग मेंबर हो सकता है। यहाँ पे जो उसकी जो टाइप्स थी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो उसको क्या बोल, अर्बन रोड्स के केसेस में इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके, जिनको मैंने डिस्कस करा आपके साथ। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी के रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चंस आपके लिए ले आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है शायद वो यहाँ पे ऑफ रहेगी, 1-2 दिन के लिए क्लासेस ऑफ रह सकती हैं, क्योंकि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क, तो उसकी वजह से कुछ क्लासेस वगैरह आपकी ऑफ रह सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरी ट्राई करेंगे क्लासेस जो आपकी कंटिन्यूज रहें। लेकिन बाई चांस अगर आपकी क्लासेस ऑफ रहती है 1 या 2 डेज़ के लिए, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।